वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में। यानी कि हम लोगों की जो भारत की मिट्टी है कि कौन कौन सी भारत की मिट्टी है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों की जियोग्राफी का चैप्टर है, इंडियन जियोग्राफी का। तो चलिए मैं देखिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो हम लोग पहले जान लेते हैं भारत की मिट्टी को। भारत में सर्वाधिक 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि भारत में सबसे ज्यादातर 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो कौन कौन सी है देखिए मैं लिख रहा हूँ। पहली होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक, लाल मिट्टी, काली और लेटेराइट। ये चारों मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, क्योंकि इसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो चलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में एलुवियली सॉइल कहते हैं, ठीक, एलुवियली सॉइल। याद रखिए, ये हम लोगों के इंडिया में 40% यानी कि सबसे ज्यादा यानी 40% तक पाई जाती है। 40% क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्य में? देखिए, पहला यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के मुहानों पर, ठीक। यानी कि देखिए, ये इन तीनों राज्यों में, यूपी, गुजरात, केरला, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। और कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के मुहानों पर पाई जाती है। ये जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये जो नदी है, इनके मुहानों पर पाई जाती है। देखिए, इनको हम लोग कॉप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कॉप या कछारी मिट्टी भी इनको कहा जाता है, ठीक। इतना समझ गए। और देखिए, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। मतलब कि जो हिमालय से जो पानी आता है, वह हिमालय से जो नदी निकलती है हिमालय से, उसी द्वारा ये लाई जाती रहती है जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। भारत में ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। देखिए, इनमें क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम, चूना, पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक। सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम, चूना, पोटेशियम पाई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम का बहुलक होता है, मतलब पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। अब देखिए, इसमें जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से जो धान ये फिर कौन कौन से फसलें बोई जाती है? तो कौन कौन से हमारा आंसर होगा? गेहूं, धान, मक्का, आलू आदि। गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू आदि। देखिए, यूपी में ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान ये सब ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। होती है बांगर, एक बांगर होती है और एक होती है खादर। बांगर और खादर में अंतर देखिए। बांगर मिट्टी क्या होती है? बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी, इनको कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इन्हें हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहेंगे और खादर को नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी इनको हम लोग कहेंगे, ठीक। अब देखिए, बांगर और खादर को, बांगर जो मिट्टी होती है, बांगर पहले से लगी रहती है। मगर जब जैसे जो बांगर मिट्टी होती है पहले से लगी रहती है, और जब उस पे नदियों का पानी पड़ता है, फिर वो अपनी घाटी बनाने लगती है, तो जो बांगर मिट्टी होती है वो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगती है, जिसके बाद वहां पे खादर मिट्टी होती है। तो इसलिए बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से अलग हो जाती है और खादर मिट्टी बन जाती है, ठीक। इतना हम लोग जान लिए। अब जलोढ़ मिट्टी हम लोग जान लिए। अब जलोढ़ मिट्टी के अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं, अगली मिट्टी आती है लाल मिट्टी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लाल मिट्टी के बारे में, यानी कि रेड सॉइल। ये भारत में दूसरी नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। देखिए, लाल मिट्टी का ये क्वेश्चन होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल कैसे होता है? ये हमेशा क्वेश्चंस ज्यादातर ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल कैसे होता है? तो हमारा आंसर होगा आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक। आयरन ऑक्साइड इस मिट्टी को लाल कर देता है, लाल मिट्टी बना देता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे। देखिए, दक्षिणी भारत में यानी कि सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है लाल मिट्टी। जो दक्षिणी भारत होता है उसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली है। इसमें कौन कौन से है? तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी के कुछ पार्ट्स में
पाई जाती है। ये एमपी के कुछ ही पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट होता है। झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में भी ज्यादा नहीं पाई जाती है, थोड़ी सी ही पाई जाती है, मगर ये पाई जाती है। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तमिलनाडु जो हम लोगों का स्टेट है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक, रेड सॉइल। और देखिए जो तमिलनाडु है और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा पाई जाती है, इतना जान लिए। अब देखिए कम वर्षा के कारण कम उपजाऊ होती है, मतलब ये उतनी भी फर्टाइल नहीं होती है जितना जलोढ़ मिट्टी होती है। उपजाऊ मतलब फर्टाइल, यानी कि जो कम वर्षा होता है यहाँ पे। देखिए जो क्यों कम वर्षा होता है, क्योंकि जो केरल है, केरल दक्षिणी भारत के ये जो केरल है, इधर के एरिया से जो हम लोगों का ये जो तमिलनाडु का साइड है, उधर की तरफ से केरल थोड़ा सा ऊपर है, जिसकी वजह से मानसून जो होता है केरल की तरफ बरसता है। इसीलिए केरल जो है, केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, और वहां पे उपजाऊ है। और यहाँ पे रेड भी सॉइल होती है, यहाँ पे ये रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल में ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है, सारा बारिश वही ले लेता है आधे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो इसीलिए जो कम वर्षा के कारण ये कम उपजाऊ होती है, इतना समझ गए। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ये पाई जाती है। इतना हम लोग जानेंगे लाल मिट्टी के बारे में। अब पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। चलिए काली मिट्टी के बारे में ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसाल्ट, इसका निर्माण कैसे होता है, मतलब ये कैसे? बेसाल्ट चट्टानें जो होती है, जब ये टूट जाती है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। किन किन राज्यों में पाई जाती है? गुजरात में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ओडिशा में और कर्नाटका में ये पाई जाती है। और ये में क्या क्या होता है, कौन कौन से जो होता है? आयरन होता है, चूना होता है, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जो आयरन की इसमें मात्रा ज्यादा होती है, चूने की भी मात्रा इसमें ज्यादा होती है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा टेक्नीफेरस मैग्नीटाइड की वजह से। टेक्नीफेरस मैग्नीटाइड एंड ह्यूमस यानी ह्यूमस की वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक। इसमें कपास की, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। कपास की इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसको कपास के लिए काली मिट्टी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी ना जब पानी जब बरसता है, जहाँ पे महाराष्ट्र है, वहां पे जब पानी बरसता है तो जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को ज्यादा पानी नहीं सोखना रहता है, मगर वो ज्यादा पानी सोख लेती है, यानी कि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये अनफर्टाइल ज्यादा हो जाती है। मतलब ये काली मिट्टी उतनी भी फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा पानी सोख लेती है इसकी वजह से, ठीक। इतना हम लोग अब काली मिट्टी के बारे में जानिए। अब पढ़ते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ये आखिरी मिट्टी है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी यानी लेटेराइट सॉइल के बारे में। ये हम लोगों की आखिरी मिट्टी है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? केरला में, वेस्टर्न शिलोंग प्लेट्यू, यानी वेस्टर्न शिलोंग मतलब जो पश्चिमी शिलोंग के पठार हैं वहां पे पाई जाती है। ये केरला में, और केरला में भी पाई जाती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये ज्यादातर उन एरियाओं में पाई जाती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक। और ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है और ज्यादा जहाँ पे धूप निकलती है, मतलब बारिश और धूप दोनों होनी चाहिए, वहीं पे हम लोगों को लेटेराइट सॉइल मिलेगी। ऐसा होता है शिलोंग में। देखिए जो हम लोग शिलोंग की तरफ ऐसा ही होता है, यहाँ पे ज्यादा धूप भी होती है और बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेटेराइट सॉइल होती है। केरल में भी होती है, धूप भी होती है, बारिश भी होती है, ठीक। और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो ब्रिक होता है, देखिए जो ब्रिक होता है इसका प्रयोग की जाती है, ईंट बनाने में प्रयोग की जाती है। और इनमें जो वाटर एब्सॉर्प्शन की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब कि पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है इनमें, ओके। हम लोग समझ गए, इतना हो गया। अगर गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।